हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद जिया, जिसमें कि मैं आपके साथ प्रेजेंट हूँ एचपीएससी के द्वारा जो कल करवाया गया था 28 मार्च 2021 को। तो ये था डाटा एंट्री ऑपरेटर, इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो इसका एनालाइज लेके मैं आपके साथ उपस्थित हुई हूँ। क्या क्या पूछे, पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे और इस कट ऑफ आई जाएगी। तो पहला ना, हमारा कंप्यूटर डिराइव इट्स नेम फ्रॉम विच वर्ड। कंप्यूटर नाम किस शब्द से लिया गया है? तो यहाँ पर से कोई नहीं होगा। लैटिन भाषा के कंप्यूट से बना है कंप्यूटर, तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी। तो दिख ही रहा है आपको ऑन द स्क्रीन, ऑप्शन डी रहेगा राइट ऑप्शन। आगे है ऑरेकल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो ऑरेकल इंट्रोड्यूस्ड परिचय हुआ था चतुर्थ पीढ़ी, मतलब फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर थे उनमें। विच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये होता है बैच मेन फ्रेम कंप्यूटर में। आगे मेरे पास द ऑर्गेनाइजेशन and interconnection of the various component of computer is। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ से ऑप्शन ए होएगा राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आर्किटेक्चर। आगे सी इन सीपीयू। तो भी और हम सब ही जानते हैं कि जो सीपीयू है उसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें जो हमारे पास सी है दैट इज स्टैंड्स फॉर द सेंट्रल। तो ऑप्शन बी इज़ राइट शेयर। आगे चलते हैं, हमारे पास द ए एल यू परफॉर्म्स विच ऑपरेशन। तो ए एल यू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस। तो हमारे पास यहाँ पर और तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही है जो है। तो मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए ऑपरेशन। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है, मैं मेरे अकॉर्डिंग वो होना चाहिए लॉजिकल ऑपरेशंस, ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो डायरेक्ट करते हैं कंप्यूटर को, उसको प्रोग्राम कहते हैं, ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज वर्ड। हमें पता है कि जो 1 बाइट है दैट इज इक्वल टू 8 बिट। तो इसी तरह 2 बाइट हो जाएगा 16 बिट, और जो 4 बाइट्स है दैट इज इक्वल टू 30 बिट्स। तो ऑप्शन हमारे पास दिस क्वेश्चन। आगे हमारे पास व्हेन अ की इज प्रेस्ड अ कीबोर्ड इंटरेक्ट्स विद। ऑप्शन डी दैट इज सेंसर एंड कीबोर्ड कंट्रोलर। डी दैट इज कीबोर्ड कंट्रोलर एंड कीबोर्ड बफर। ये रहे। आगे हमारे पास द माउस जनरली हैज़। तो माउस के पास जनरली हमारे पास 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, और स्क्रॉल बार होता है। तो ऑप्शन ए होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। विच टाइप ऑफ द डिवाइस इज द कंप्यूटर मॉनिटर। जो कंप्यूटर का मॉनिटर है वो किस तरह की डिवाइस है? तो कंप्यूटर मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो भी हम कंप्यूटर में हमें उसका रिजल्ट आउटपुट मिलती है ऑन द स्क्रीन। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। विच इज़ नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर। हमारे पास 2 तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी भी। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं बी और सी, ये दोनों ही इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स हैं। बट लेज़र प्रिंटर जो ऑप्शन ए है दैट इज़ द टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। प्राइम मेमोरी स्टोर्स। तो प्राइम मेमोरी स्टोर करती है डेटा, प्रोग्राम, रिजल्ट्स। तो इसका ऑप्शन डी रहेगा ऑल ऑफ दीज आंसर। आ गया रोम स्टैंड्स फॉर। तो रोम ये तो सभी को पता होगा, रीड ओनली मेमोरी। एंड फ्लॉपी डिस्क कंटेन्स। फ्लॉपी डिस्क क्या कंटेन करती है? सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं, और सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं जो फिर से आगे सब डिवाइड किए जाते हैं इनटू सेक्टर्स। तो ऑप्शन हमारे पास रहेगा डी, ए एंड बी इसका राइट ऑप्शन होगा। आ गया एडिशन ऑफ दी 10, एडिशन ऑफ 10 टू एंड 11 टू बेस 2 दिया गया है। तो इसका मेरे अनुसार जो आंसर है वो होना चाहिए यहाँ पर डी, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो मेरा आंसर यही बन रहा है। बट अगर किसी को इसमें डाउट है या कुछ क्लैरिफिकेशन है इस क्वेश्चन की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे अकॉर्डिंग ये 110 होगा। विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो वी ऑल नो दैट जो कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज द हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज ऑफ मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। वेयर एज जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें हमारे पास आ जाती है सी, जावा, लाइक दैट।
तो यहाँ पर जो मीडिएटर लैंग्वेज है ये हमने पढ़ा भी नहीं है, मैंने सुना भी नहीं है, तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए बी। आप ऑफिशियल आंसर की के साथ ज़रूर मैच कर लेना बाद में। आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये जो ए, बी और सी ऑप्शन है, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं, जबकि जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज़ अ वायरस प्रोटेक्शन, दिस इज़ अ नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, वायरस प्रोटेक्शन, ये हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आ गया लाइनेक्स इज़ अ, तो लाइनेक्स हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग। आगे विच इज़ नॉट एन इंटरनल डोस कमांड। तो इंटरनल डोस कमांड, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे प्लीज़ बताएं, मेरे अकॉर्डिंग तो बैकअप होना चाहिए। आगे बीच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रेक्टेंगुलर एरिया फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी, विंडो। ठीक है। आगे इन एम एस विंडो फाइल्स आर ऑर्गेनाइज बाय स्टोरिंग दैम इन। तो फाइल स्टोर की जाती है, फोल्डर रहेगा इसका आंसर सी। आगे विच कमांड फ्रॉम फाइल मेन्यू इन एम एस वर्ड इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट। तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट, मतलब कोई भी हम जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हमें न्यू कमांड को लेना पड़ता है, जबकि हमारे पास अगर हमने डॉक्यूमेंट बना लिया है तो उसको ओपन करना है तो हम ओपन कमांड लेते हैं फाइल मेन्यू से। और क्लोज एंड सेव के भी अपने अपने काम है, बंद करने के लिए और सेव, उसको सेव करने के लिए। तो जो क्रिएट करेंगे हम डॉक्यूमेंट, उसके लिए हम न्यू कमांड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 25th, इन एम एस वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज़ नॉन एज। तो जो एम एस वर्ड में मेलिंग लिस्ट है उसकी सूची को क्या कहते हैं, डाटा सोर्स। डाटा सोर्स दैट इज द आंकड़ा स्रोत। आगे है विच टूलबार अलाउज फॉर चेंजिंग फॉन्ट्स एंड देयर साइजेस इन एम एस वर्ड। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा, फॉर्मेटिंग टूल। जबकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड उसमें हमारे पास एडिट, कॉपी, कट कॉपी हो जाते हैं, इसमें आते हैं। एक्सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर। तो इसका आंसर रहेगा स्प्रेडशीट। एक्सेल किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन एम एस एक्सेल, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, .xls इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेल फाइल्स। आगे हमारे पास इन एम एस एक्सेल which menu has option to alter the height and the width of the selected cells। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, फॉर्मेट। नेक्स्ट है हमारे पास विच कमांड इन एम एस एक्सेल इज़ यूज टू कॉपी द फॉर्मूला नोट द वैल्यू फ्रॉम वन डाटा टू अनदर। देखिए एम एस एक्सेल में किस कमांड का उपयोग सूत्र प्रतिलिपि के लिए होता है, ना कि एक डाटा को स्थान मान को दूसरे स्थान पर ले जाने में। तो इसमें हमारे पास पे स्पेशल ऑप्शन होता है, ऑप्शन बी रहेगा इसका राइट आंसर। यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं आगे यहाँ से, विच इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड वैल्यूज इन एम एस एक्सेल। तो हमारे पास जो चार्ट होते हैं दैट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ऑप्शन हमारे पास डी रहेगा, चार्ट्स। ठीक है। विच कमांड इज़ यूज टू क्लोज द विंडो ऑफ एक्सेल, ऑप्शन बी, विंडो ऑफ एक्सेल। आगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज द कलेक्शन ऑफ, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो किसका संग्रह है, तो वो है स्लाइड्स एंड हैंडआउट्स, स्पीकर नोट्स एंड आउटलाइंस। तो इसका हमारे पास रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। इन पावर पॉइंट फॉर्मेटिंग टूलबार इज लोकेटेड जस्ट बिलो। जो पावर पॉइंट है उसमें फॉर्मेटिंग टूलबार किसके नीचे स्थित होता है, तो यह इसमें रहेगा ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड टूलबार। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से, इन पावर पॉइंट पेंटागन मोशन इज प्री डिफाइंड इन। पावर पॉइंट में डैश में पेंटागन मोशन पूर्व परिभाषित होता है, तो इसमें एनिमेशन इफेक्ट, एनिमेशन स्कीम होती है, स्कीम उसमें ये पहले से ही प्री डिफाइंड होता है। इन एम एस पावर पॉइंट, इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन द वन स्क्रीन यूज। तो अगर हमने पावर पॉइंट में सारी स्क्रीन एक ही जितनी भी हमने स्लाइड्स क्रिएट की होती हैं, अगर उसको हमने एक ही उसके ऊपर देखना है, स्लाइड के ऊपर, तो हम उसमें क्या करते हैं, व्यू से स्लाइड शॉर्टन को यूज़ करते हैं, तो हमें वो सारा जितनी भी स्लाइड्स होती हैं एक ही स्लाइड के ऊपर दिख जाती हैं। तो ऑप्शन ए रहेगा हमारा राइट आंसर। इन पावर पॉइंट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन वी कैन चूज। इसमें मेरे पास आंसर रहेगा ऑप्शन ए, Ctrl+M। आगे है विच इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ द डाटा अबाउट अ सिंगल एंटिटी। तो ऑप्शन सी रहेगा, डाटाबेस। आगे DBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS मीन्स
DBMS means that is the database management system. Option C is correct answer. Next, a group of related records इन डाटाबेस इज कॉल्ड, जो ग्रुप है रिलेटेड रिकॉर्ड्स का डाटाबेस में उसको टेबल कहते हैं. ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर यहाँ से. ऑप्शन डी. इन हायरार्किकल मॉडल ऑफ इन डीबीएमएस रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज, तो इसका आंसर रहेगा डी, ट्री की फॉर्म में होते हैं हायरार्किकल मॉडल. डीबीएमएस में ट्री की फॉर्म में वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं रिकॉर्ड्स को. विच लेवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब्स व्हाट डाटा आर स्टोर्ड इन द डाटाबेस, तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज स्कीमा. रिलेशनल अलजेब्रा इज, तो ऑप्शन हमारे पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और प्रोसीजर एक्वायर्ड लैंग्वेज एंड द मेटा लैंग्वेज, ये तीनों ही आ जाते हैं रिलेशनल अलजेब्रा में. तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर. मैक्सिमम आपने देखना है जब भी हमारे पास ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में दिया होता है तो मैक्सिमम टाइम उसका आंसर यही होता है. अगर आपको कई बार नहीं भी लगता है कि इसका आंसर ये है या ये है, अगर नहीं पता है आपको, तो आप बिना उससे धड़के से ही ऑल ऑफ दीज लगा दो, आपका आंसर मैक्सिमम टाइम सही होगा. In MS Access, which is the process of summarizing data from more than one source? वन सोर्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी डाटा कंसोलिडेशन होना चाहिए. इन एम एस एक्सेस वाई विच कमांड वी कैन ऐड रिकॉर्ड्स टू अ टेबल फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स, तो यहाँ से मेरे पास इसका आंसर आप मुझे बताना प्लीज़. आगे रो इन एन एक्सेस टेबल इज़ आल्सो नोन एज, तो जो एक्सेस टेबल में रो है उसको रिकॉर्ड कहा जाता है. आगे विच इज़ द मेथड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन एम एस एक्सेस, तो एम एस एक्सेस में न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए वी हैव यूज द मेथड क्रिएट टेबल इन व्यू डिज़ाइन. ऑप्शन ए इज़ राइट हियर. आगे विच इज़ द शॉर्टकट की इन एम एस एक्सेस टू क्लोज द डाटाबेस, तो यहाँ से कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होगा इसका आंसर. कई बुक्स में कंट्रोल प्लस F4 भी हो सकता है, बट देखते हैं क्या सही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की. द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क, तो ऑप्शन इसमें हमारे पास जो नेटवर्क सर्वर है ये रहेगा कि टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण अथवा प्रभावशाली कंप्यूटर होता है कंप्यूटर का जो नेटवर्क सर्वर है, तो ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर. इन सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बैंडविड्थ इज मेजर इन, तो सिग्नल प्रोसेसिंग में जो एप्लीकेशन बैंडविड्थ है दैट इज मेजर्ड इन द बिट पर सेकेंड. ऑप्शन डी इज राइट हियर. नेक्स्ट है विच प्रोटेक्ट्स द को एक्सियल केबल फ्रॉम नॉइज, तो आउटर जो कंडक्टर होता है वो प्रोटेक्ट करता है कोएक्सियल केबल को फ्रॉम द नॉइज. विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो हमें यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है लैन बैन और मैन और PAN आल्सो ये सभी क्या है टाइप्स है कंप्यूटर नेटवर्क के. ठीक है, लैन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, मैन इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड पैन इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि हमारा ब्लूटूथ वगैरह होता है उससे हम लेते हैं डाटा. तो 10 mm तक मीटर तक 10 मीटर तक जिसकी रेंज होती है. तो जो रैन है ये कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप नहीं है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर. आगे मेरे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 60. विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस टू अ लोकल डिवाइस, तो ARP होना चाहिए. आगे है द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड ओवर द इंटरनेट इज़ नॉन एज, इंटरनेट पर हम वस्तुओं का जो व्यापार करते हैं उसकी प्रक्रिया को ई-कॉमर्स कहा जाता है, ये सभी को पता ही होगा. ऑल टेलनेट ऑपरेशंस आर सेंट एज 8 बाइट्स. ऑप्शन बी इज़ राइट हियर. एंड विच इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट, तो HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी टेक्स्ट एडिटर. आगे विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द मालवेयर, तो ऑप्शन ए दिया गया है वॉर्म्स, बी इज़ द ट्रोजन हॉर्सेस एंड सी इज़ स्पाईवेयर, तो हमारे पास इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी ही एग्जाम्पल्स हैं मालवेयर की. आगे है विच टोपोलॉजी स्टिमुलेट्स हायरार्किकल फ्लो ऑफ डाटा, तो हायरार्किकल फ्लो ऑफ डाटा हमारा होता है ट्री टोपोलॉजी में, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर. आगे हब रिसीव्स डाटा इन दी फॉर्म ऑफ, जो हब है वो रिसीव करता है डाटा इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स, पैकेट्स, इसका आंसर सी रहेगा. आगे है द OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी लेयर्स, तो OSI मॉडल है कितनी परतों का समावेश होता है, तो ये होता है 7. आंसर का फिजिकल से लेके एप्लीकेशन लेयर तक. हमारे पास यहाँ से द इंटरनेट इज़ द सिस्टम ऑफ, तो इंटरनेट किसका सिस्टम है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का, और इसको इंटरनेट को कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, तो इसमें ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर. ए वेबसाइट्स मेन पेज इज़ कॉल्ड एज इट्स, जो वेबसाइट का मेन पेज होता है फर्स्ट पेज, जब भी हम किसी भी
वेबसाइट को ओपन करते हैं, जो उसका फर्स्ट पेज होता है उसको क्या कहते हैं, होम पेज। तो ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। तो जो हमारे पास आईपी एड्रेस है उसकी हमारे पास 5 क्लासेस होती हैं, ए बी सी डी और ई। तो यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जाना चाहिए। ऑप्शन डी, जी हमारे पास इसमें आईपी एड्रेस की क्लास नहीं होगी, तो जी इसका राइट आंसर होगा। विच इंश्योर्स दैट अनऑथराइज यूजर डू नॉट एक्सेस द डाटा सिस्टम। तो ये रहेगा हमारे पास सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन सी। अनदर नेम ऑफ फॉर एन एंटीवायरस। तो एंटीवायरस का अदर नाम है, उसको रेट्रोवायरस भी कहा जाता है। विच इज़ अ साइबर क्राइम। तो ये जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमारे पास हैकिंग राइट ऑप्शन रहेगा। हैकिंग इज़ अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। आगे है द साइट ऑफ द एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉ इज़ इन। तो एशियन साइबर कानून स्कूल किस स्थल पर स्थित है, तो ये है पुणे में। हाँ, विच लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ टू सीरीज स्विचेस। तो हमारे पास इसका ऑप्शन बी रहेगा आंसर। और जो और होगा उसमें पैरेलल्स चलते हैं और इसमें सीरीज में चलते हैं, तो उन दोनों स्विचेस। आगे हमारे पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हमारे पास होता है जो उन दोनों ही आएंगे, प्रोसेस और मॉडल। तो ऑप्शन सी ही जाएगा, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन सी। आगे है द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड। ये आगे हमारे पास जनरल जी के द अर्लीस्ट। तो 70 क्वेश्चन थे जो कंप्यूटर से आए हुए थे, ज़्यादा टफ भी नहीं थे, बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारे पास जीके। तो जीके में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 71 द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज। तो ये थी हड़प्पा, ठीक है। द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज होता है। विच रूलर मर्डर हिज फादर बिम्बिसारा टू एक्सीड द थ्रोन। इसमें रहेगा अजात शत्रु। सिंहासन हासिल करने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी थी, तो अजात शत्रु ने कर दी थी। तो आगे है तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण किसने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण है जो अशोक ने किया था। हु वॉज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर। तो इसका आंसर होना चाहिए श्रीगुप्त ना, और कई बुक्स में चंद्रगुप्त भी दिया गया है, पर मेरे अकॉर्डिंग श्रीगुप्त होना चाहिए। आगे है, यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन वाज फॉट इन। जो ट्राइन का प्रथम युद्ध था वो लड़ा गया था 1191 1191। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। आगे है हु इज रिगार्डेड एज द सेकेंड अलेक्जेंडर। सेकेंड अलेक्जेंडर ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। एंड विच दिल्ली सुल्तान एस्टेब्लिश अ चैरिटी ब्यूरो। चैरिटी ब्यूरो फिरोज तुगलक रहेगा इसका आंसर। आगे है द ओनली हिंदू। अकबर के इकलौते हिंदू दरबारी जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया था वो थे बीरबल। ऑप्शन बी इज राइट हियर। हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रोलर मैक्सिमम ट्रेड इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। ऑप्शन ए रहेगा, पूछा गया है कि 17वीं सदी के दौरान पश्चिमी तटीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापार का नियंत्रण किया गया था प्रकाश के द्वारा। आगे है गांधी जी कंसीडर खादी एज अ सिंबल ऑफ। तो ये सभी को कॉमन सेंस से भी हो जाना था क्वेश्चन। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि हम अपने ही देश के खादी के वस्त्र पहनेंगे, बाहर की कोई चीज़ नहीं लेंगे अंग्रेजों के टाइम में। आगे हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, जिसमें 72 पार्टिसिपेंट्स थे। आगे हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे, संविधान सभा के सभापति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। हाउ मैनी शेड्यूल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भारत के संविधान है उसमें 12 अनुसूची हैं, ऑप्शन डी आंसर रहेगा। आगे है भारतीय संसद किसी भी राज्य की सीमा को डैश द्वारा पुनर्नाम अथवा पुनर्परिभाषित कर सकती है, तो सामान्य बहुमत के द्वारा कर सकती है। ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो आपको पता है कि राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों हमारे यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स हैं। जबकि हड़ताल के विरुद्ध अधिकार, हड़ताल का अधिकार मतलब राइट टू स्ट्राइक, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। आगे हमारे पास है कौन भारतीय संविधान में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। तो ये करते हैं हमारे DPSP, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे है बिच वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब राष्ट्रपति के पद के लिए किसे निर्विरोध चुना गया था, कोई भी उनके अगेंस्ट खड़ा नहीं था। तो यहाँ से था सी एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। फॉर व्हाट ड्यूरेशन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज डन।
तो ये राज्यसभा में जो भी सदस्य हैं उनका चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है, 6 साल का होता है। गवर्नर इज सॉल्व बाय, तो गवर्नर को शपथ दिलाई जाती है अकॉर्डिंग टू मी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट आपको अगर लगता है कि प्रेसिडेंट है तो मुझे प्लीज़ बताएं कमेंट में। आगे हमारे पास व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो रिटायरमेंट ऑफ एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये होती है 65 ईयर्स, जबकि हाई कोर्ट्स की होती है, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी 62 ईयर्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन मीन्स, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन मीन्स होगा लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, स्थानिक सरकार। विच इज़ द नियरेस्ट प्लानट टू द सन, तो इसमें होगा मरकरी। बुध है जो सन के सबसे नज़दीक का ग्रह है। और जो हमारे पास दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो वो है वीनस एंड मरकरी। शुक्र और बुध, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। लो टाइड्स आर वीक, इसका आंसर रहेगा लो टाइड्स है वो वीक होते हैं। आगे हमारे पास जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज कुरुमंडल, ठीक है। आगे है नापी इज द काइंड ऑफ फोल्डेड स्ट्रक्चर, जो नापी है वो किसका प्रकार है, फोल्डेड स्ट्रक्चर का है, वलित संरचना है। ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स आर कॉल्ड, जो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स होते हैं उष्ण कटिबंधीय चरागाह, उसको स्वाना कहते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98, तटवर्ती हवाएं कब बहती हैं, तो तटवर्ती हवाएं दिन में बहती हैं, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। द अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, पृथ्वी सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया, ये किया गया था UNCED, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। द लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे हमारे पास ब्लैक फॉरेस्ट इज फाउंड इन, जो ब्लैक फॉरेस्ट है काला जंगल जर्मनी में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। आगे वेस्ट बंगाल मेक्स बॉर्डर विद हाउ मैनी कंट्रीज, तो इसका आंसर रहेगा थ्री कंट्रीज़ के साथ वेस्ट बंगाल अपना बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। द गैप ऑफ द माउंटेन विच प्रोवाइड द नेचुरल पाथ इज नॉन एज पास, दर्रा कहते हैं उसके, जो पहाड़ के वो अंतराल जो प्राकृतिक रास्ता प्रदान करते हैं उन्हें दर्रा कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 है विच रिवर ओरिजिनेट आउट ऑफ इंडिया, तो आउट ऑफ इंडिया यहाँ से होगा, यहाँ से ब्रह्मपुत्र ये आउट ऑफ इंडिया है, जबकि झेलम हमारे JNK से, और ब्यास और रावी तो पता ही आपको भी हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिन पॉइंट है इनका। आगे सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो ये है नर्मदा रिवर, ऑप्शन ए। 106 फ्रॉम वेयर डज द हीट कम इन द एनवायरनमेंट, तो हमें पता है कि जो सन है वो सबसे बड़ा हमारे पास सोर्स है हीट का एनवायरनमेंट में, तो रेडिएशन के थ्रू ही हीट आती है एनवायरनमेंट में, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। द लिटराइट सॉइल इज फाउंड इन हाई रेनफॉल स्टेट्स लाइक एज द केरला, जो कि दक्षिण में पाई जाती है। द फेमस गिर फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो फेमस गिर फॉरेस्ट है ये गुजरात में पाए जाते हैं, फेमस गिर फॉरेस्ट गुजरात में। जवाहर टनल इज लोकेटेड इन द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, 119 का ए होगा। आगे हमारे पास तलचर इनमें से किसके लिए महत्वपूर्ण है, जो तलचर है ये हमारे पास हैवी वाटर प्लांट से, भारी जल संयंत्र से संबंधित है। आगे मिनिमम पेमेंट टू फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट, जो ये है उत्पादक के घटक के न्यूनतम भुगतान को अंतरण भुगतान कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ, उत्पाद विभेदीकरण डैश की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें रहेगा हमारे पास सी एक अधिकारी प्रतियोगिता। व्हाट इज़ ड्यूल प्राइसिंग, तो ड्यूल प्राइसिंग में हमारे पास ऑप्शन डी जाने वाला है, जैसे टू प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट है, ड्यूल प्राइस में होगा टू प्राइसेस, एक ही प्रोडक्ट के दो प्राइजेस, दो कीमतें, एक ही उत्पाद की दो कीमतें। नेशनल इनकम इज जनरेटेड बाय, तो नेशनल इनकम एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के द्वारा जनरेट होती है, इकोनॉमिक्स वालों को अच्छी तरह से पता होगा इन पॉइंट्स का। अ शेड्यूल बैंक इज़ वन विच इज़ इंक्लूडेड इन, इसमें रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी RBI एक्ट की अनुसूची सेकंड में होगा, सम्मिलित होता है। आगे है इन द बजट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड द टोटल रिसिप्ट इज कॉल्ड द राजकोषीय घाटा, इज कॉल्ड द राजकोषीय घाटा। आगे हमारे पास ऑप्शन ए है 116 ऑप्शन ए। अगर टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, तो टैक्सेशन जो है कराधान का उपकरण है, राजकोषीय नीति का उपकरण है। गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड, तो गोल्डन रिवोल्यूशन है वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, और हॉर्टिकल्चर में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सिर्फ बी कीपिंग ही लग रहा है मुझे, तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आगे है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज, जो पूंजी बाजार है उसका नियंत्रक है सेबी,
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय, तो ये प्रिपेयर किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। तो ये थे हमारे पास 120 क्वेश्चन, जो कि ये सीरीज़ ए थी, जो कि आयोजित किया गया था एग्ज़ाम डीईओ का 28 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में। तो उसका एनालिसिस था। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, या फिर हो सकता है मेरे से भी कोई क्वेश्चन गलत बता दिया गया हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और लाइक शेयर कमेंट्स एज़ योर विश, मैं नहीं कहती हूँ। अच्छा काम लगेगा तो आप करोगे, अदरवाइज़ नॉट। तो अपनी खुशी के लिए कर देती हूँ मैं। चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।